हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर रियल एस्टेट लीड फॉलोअप। दोस्तों, अगर आप किसी रियल एस्टेट बिजनेस के ऑनर हैं और आप अपने बहुत सारे कस्टमर्स के प्रॉपर्टी के सेल या बाय से संबंधित लीड्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो इतने सारे कस्टमर्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। और दोस्तों, कई बार बहुत सारे कस्टमर्स के लीड तो अनफॉलोड भी रह जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक चैटबॉट की, जो कि मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूं और मेरे पास में क्लाइंट्स के मैसेज आए हुए हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी बाय और सेल। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ प्रॉपर्टी बाय के बारे में। तो हम ये समझते हैं कि मुझे अपने बायर को फॉलो अप करना है, तो वो चैट किस तरीके से काम करेगी। जो भी मेरे क्लाइंट्स प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, उन सब की मैंने एक अलग से कॉन्टैक्ट लिस्ट बना करके रखी हुई है, जो कि मैं आपको दिखाता हूं कॉन्टैक्ट्स में जाकर के। ये कॉन्टैक्ट्स में मैंने बायर की लिस्ट अलग से बना करके रखी हुई है। तो इन सारे के सारे बायर्स को मैं टेम्पलेट के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी फॉलोअप, कि नई लिस्टिंग्स आई हैं तो उनके बारे में मैं अपने क्लाइंट को फॉलो करना चाहता हूं। अब दोस्तों, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को मैसेज ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी सेंड कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैंने सिर्फ एक ही एक्टिव नंबर लेकर के रखा हुआ है, इसलिए मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू इस मैसेज को सेंड नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसको सेंड कर सकते हैं। हम ऐड ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज खुल करके आएगा। हम ब्रॉडकास्ट को कोई नेम दे देते हैं। सपोज कीजिए हमने सिंपल एक नाम दे दिया प्रॉपर्टी। उसके बाद में हम सिलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट चूज कर लेता हूँ, बायर लिस्ट, और उसके बाद में मेरा जो भी मैसेज है वो मैं उसको सेंड कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं अभी सिंपल एक पर्टिकुलर कस्टमर को चूज करूंगा जो कि एक एक्टिव नंबर है। तो उसके लिए मैं आता हूँ इनबॉक्स पर, और इनबॉक्स में आकर के मैं एक पर्टिकुलर कस्टमर जिनका एक्टिव नंबर है संजय, और इनको मैं एक टेम्पलेट मैसेज सेंड कर देता हूँ। तो टेम्पलेट मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। ये मैं टेम्पलेट चूज करूंगा बाय प्रॉपर्टी वाला। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ सब जगह पर लिखा हुआ है अप्रूव्ड अप्रूव्ड अप्रूव्ड। तो जब हम कोई नया टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो इसके अप्रूवल का काम पैबली चैट फ्लो नहीं करता है, इसके अप्रूवल का काम करता है फेसबुक मेटा एआई। जब भी कभी आप नए टेम्पलेट को अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो उसमें नॉर्मली 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन इसका अप्रूवल का मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स होता है। अब मैं यहाँ पे इस टेम्पलेट को चूज कर लेता हूँ बाय प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, हेलो डियर बायर, जस्ट चेकिंग इन अगेन, सो यू रिसेंटली आस्क्ड अबाउट अ प्रॉपर्टी टू बाय। और यहाँ पे मैं अपने उस पर्टिकुलर क्लाइंट जो कि संजय नाम से उसको सेंड कर देता हूँ। ये मैसेज मेरे इनबॉक्स सेक्शन में आ गया जो मैंने अभी अभी सेंड किया है। अब हम इसको कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पे चेक कर लेते हैं कि क्या उसको मैसेज मिला। यस, उसको मैसेज मिल गया है, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, हेलो डियर बायर, और उसने मुझे 2 ऑप्शन दे दिए, यस शो मी द मोर ऑप्शंस एंड नॉट राइट नाउ। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग योर ड्रीम होम। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यस शो मी मोर ऑप्शंस, तो क्या मेरे पास में कोई और ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है? यस, एक और ऑटोमेटिक रिप्लाई मेरे पास में आ जाता है, ग्रेट संजय। मेरे पास में मेरे नाम से ही मैसेज आया है और उसने मुझे नई लिस्टिंग्स यहाँ पे बता दी हैं, और नीचे 3 ऑप्शंस भी दे दिए हैं, यस बुक अ टूर, शो अदर लिस्टिंग्स, स्टॉप अपडेट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यस बुक अ टूर पर, तो क्या एक और मैसेज आता है मेरे पास में? यस, मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है, यू आर ऑल सेट, योर टूर फॉर योर सिलेक्टेड प्रॉपर्टी इज बुक्ड ऑन योर सिलेक्टेड डेट एंड टाइम, और नीचे लिख दिया, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, टीम फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी। अब दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता शो अदर लिस्टिंग्स पर, तो क्या एक और मैसेज आता मेरे पास में? यस, मेरे पास में एक और मैसेज आता और फिर से मुझे वो 2 ऑप्शंस दे रहा है। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर मैं जब भी किसी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो इमीडिएटली मेरे पास में एक रिप्लाई आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो इमीडिएट रिप्लाई है, बैकएंड पर कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है इन रिप्लाईज को करने के लिए? जी नहीं दोस्तों, बैकएंड पर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं बैठा हुआ है। तो फिर ये रिप्लाई कौन कर रहा है? तो ये रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम यहाँ पर किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में हम यहाँ पे टाइप करेंगे pabbly.com/chatflow, pabbly.com/chatflow, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन।
दोस्तों अगर आपने अभी तक पैब्लिक चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर लीजिए। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में पैब्ली का एक और पेज खुल करके आता है जहाँ पे पैब्ली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैब्ली चैट फ्लो की, तो मैं पैब्ली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैब्लिक चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर को ऐड करने के दो ऑप्शंस आते हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट। अब इन ऑप्शंस को यूज करके नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड करना है उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप ये सीख सकते हैं। तो जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको आप एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे के सारे मैसेज आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आप नए कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज कर सकते हैं, फ्लोज में व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में जितने भी पैब्लिक चैट फ्लो के फीचर्स हैं उनको आप और एक्सप्लोर करके उनको यूज कर सकते हैं, और गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं तो उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हमको चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की, तो हम यहाँ पे फ्लोज पर आते हैं तो इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुल करके आता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल 28 फ्लोज, जिसमें से 27 फ्लोज इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है, और एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको कि मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया। तो दोस्तों हमारा चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए जब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इस वाले चैटबॉट को हम इनएक्टिव कर देते हैं। अगर मैं इसी तरीके का एक और सिमिलर चैटबॉट क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी, और डुप्लीकेसी के केस में हमारा चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, तो इसीलिए मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया। अब हम वापस से आएंगे फ्लोज पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिया गया ऐड फ्लो। अब हमें चूंकि नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं, और ऐड फ्लो पर क्लिक करके हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर दिया हुआ है अनटाइटल्ड, तो सबसे पहले हम जो चैटबॉट बनाने जा रहे हैं इसको हम एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, नाम क्या है, बायर फॉलोअप टेस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे इस फ्लो को स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं, एक है किसी कीवर्ड के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, या है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज करता है तो उसके लिए या तो हमें कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर हमें रिजेक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि कीवर्ड में हो गया हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, इस तरीके के वर्ड्स जब मेरा कस्टमर मुझे सेंड करेगा तो ये हमारा फ्लो ट्रिगर करेगा, स्टार्ट होगा। और नहीं तो कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, जैसे कि आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी, तो उस कंडीशन में कीवर्ड काम नहीं करते हैं, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। दोस्तों अगर आपको रिजेक्ट्स के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया गया है, तो वहां जाकर के आप रिजेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हम यहाँ पर चूंकि अपने बहुत सारे कस्टमर को मैसेज देना चाहते हैं, अपने सारे के सारे प्रॉपर्टी बायर को मैसेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं चूज करूंगा एक टेम्पलेट को। तो मैं चूज टेम्पलेट पर क्लिक करता हूं और बाय प्रॉपर्टी वाला टेम्पलेट चूज कर लेता हूं, तो ये टेम्पलेट मेरे सामने यहां पर आ जाता है। अब यहां पे इस टेम्पलेट में मुझे 2 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि यस शो मी मोर ऑप्शंस एंड नॉट राइट नाउ। तो अब जब मेरा कस्टमर यस शो मी मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एक रिप्लाई करना पड़ेगा। अब आप यस शो मी मोर ऑप्शंस के सामने एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे हम कर्सर को रखेंगे, प्लस का साइन बन करके आएगा, इसको ड्रैग करके ले आके हम छोड़ देंगे, तो इस तरीके के कुछ ऑप्शंस मेरे सामने आ जाएंगे। टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने कस्टमर से कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो एक्शन की हेल्प से आप अदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे उसकी लोकेशन, एड्रेस, या फिर नाम, मोबाइल नंबर, कुछ भी। लेकिन अभी मेरा काम दोस्तों किससे चल रहा है, वो मेरा टेक्स्ट प्लस बटन से चल रहा है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूं, और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके मैं उसके लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूं जब मेरा कस्टमर कहता है शो मी मोर ऑप्शंस। तो मैंने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया, मैसेज क्या है, ग्रेट डॉलर नेम। दोस्तों यहां पर मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है, तो डॉलर साइन का इस्तेमाल का मतलब ये है कि अब जो मैसेज जाएगा मेरे कस्टमर के नेम से ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कस्टमर ने मुझे पहले कांटेक्ट किया था प्रॉपर्टी बाय के बारे में, तो मेरी लिस्ट में उसका नाम सेव है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है।
अब दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए, मैंने स्टार का भी इस्तेमाल किया है यहाँ पे, स्टार सेंटेंस के शुरू में और सेंटेंस के एंड में। तो जब ये सेंटेंस मेरे कस्टमर के पास में जाएगा तो ये बोल्ड लेटर्स में जाएगा। तो आप चाहें तो ये स्टार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको मैसेज दे दिया, बेस्ड ऑन व्हाट यू लाइक्ड हियर आर सम फ्रेश लिस्टिंग्स यू माइट लाइक। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे दिए उसको प्रॉपर्टीज के बारे में। एंड जस्ट वांटेड टू टेल यू दीज लिस्टिंग्स आर गेटिंग अटेंशन, वांट मी टू रिजर्व अ स्पॉट फॉर अ टूर दिस वीक। और उसने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो जब क्वेश्चन पूछा है तो मुझे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे, तो मैं ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसको 3 ऑप्शंस दे दिए, एक है यस बुक अ टूर, एक है शो अदर लिस्टिंग्स। अगर वो इन प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो शो अदर लिस्टिंग्स पर क्लिक करेगा। और एक तीसरा ऑप्शन दे दिया स्टॉप अपडेट्स, कि अगर उसे अपडेट्स नहीं चाहिए प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब दोस्तों अगर मेरा कस्टमर चूज करता है यस बुक अ टूर, तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो मैं यहाँ से रिप्लाई टाइप कर देता हूँ उसके लिए। तो मैंने उसके लिए एक रिप्लाई टाइप कर दिया। रिप्लाई क्या है, डियर $नेम। अगेन मैंने उसी के नाम से मैसेज सेंड किया है और स्टार का भी यूज किया है, तो ये बोल्ड लेटर्स में जाएगा। और एंडिंग में भी देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि जो आप अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं उसको आप स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्टार लगा करके जब आप लिखेंगे तो वो बोल्ड लेटर्स में जाएगा आपके कस्टमर के पास में। तो यू आर ऑल सेट। तो हमने उसके टूर को बुक कर दिया जब वो प्रॉपर्टी को देखने जाने वाला है। तो ये वाला हमारा कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर मेरा कस्टमर चूज करता है शो अदर लिस्टिंग्स पर, तो फिर मुझे उसको एक और रिप्लाई देना होगा। तो मैं उसके लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया जब उसने अदर लिस्टिंग्स के बारे में बात की। गॉट इट, लेट्स एक्सप्लोर सम मोर ऑप्शंस। तो उसको कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं। और जब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं तो फिर मैं उसको प्रॉपर्टी को या तो टूर के लिए या फिर स्टॉप अपडेट के लिए कुछ ऑप्शंस और दूंगा। तो अगेन मैंने उसको 2 ऑप्शंस दे दिए, एक है यस बुक अ टूर और दूसरा है स्टॉप अपडेट्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी यस बुक अ टूर जब उसने क्लिक किया था तो ये उसके पास में मैसेज गया था। तो अगेन यहाँ पर जब वो यस बुक अ टूर पर क्लिक करेगा तो मैं इस वाले फ्लो को यहीं इसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। तो सिमिलर मैसेज उसके पास में चला जाएगा जब वो अपने टूर को बुक करता है प्रॉपर्टी देखने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक और ऑप्शन हमारा रह गया स्टॉप अपडेट्स। तो अगर यहाँ भी स्टॉप अपडेट्स है और यहाँ भी स्टॉप अपडेट्स है तो दोनों के केस में मुझे सिमिलर रिप्लाई देना होगा। तो यहाँ पर मैं एक और रिप्लाई को टाइप कर देता हूँ स्टॉप अपडेट के बारे में, और दोनों के केस में मैं सिमिलर फ्लो के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए मैसेज टाइप कर दिया जब उसने स्टॉप अपडेट की बात की, नो प्रॉब्लम, यू हैव बीन अनसब्सक्राइब्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी अपडेट्स, इफ यू चेंज योर माइंड और नीड हेल्प इन द फ्यूचर जस्ट सेंड मी अ मैसेज एनी टाइम, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टीम फ्यूचर रियल एस्टेट एजेंसी। तो ये एक अच्छा सा मैसेज उसको दे दिया गया है। तो दोस्तों जब हमने शुरू में अपने टेम्पलेट को यूज किया था तो हमने एक ऑप्शन दिया था शो मी मोर ऑप्शंस का, और दूसरा एक और ऑप्शन दिया था नॉट राइट नाउ। तो अगर मेरे कस्टमर ने नॉट राइट नाउ को चूज किया तो मैंने उसको क्या मैसेज दे दिया, टोटली अंडरस्टूड, I'll pause for now and check back in a few days just in case your plan change. In the meantime, feel free to browse listings or reach out if something catches your eye. Thanks for reaching out, Team Future Real Estate Agency. तो इस तरीके से एक और अच्छा सा मैसेज उसको दे दिया गया है। दोस्तों अब ये हमारा जो चैटबॉट है ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखेंगे जो चैटबॉट हमने बना करके तैयार किया है क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए वापस से मैं क्या करता हूं, इनबॉक्स सेक्शन में आता हूं और अपने एक कस्टमर को चूज करके मैं इनको एक सिंपल टेम्पलेट मैसेज सेंड कर देता हूं। टेम्पलेट मैंने चूज कर लिया बाय प्रॉपर्टी और इसको मैंने सेंड कर दिया। तो ये मैसेज मेरे इनबॉक्स सेक्शन में दिख रहा है। मैं अब कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को चेक कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों ये पुरानी वाली चैट है जो मैंने अभी आपको करके दिखाई थी थोड़ी देर पहले, ये अभी की लेटेस्ट है। ये 11:38 पर है, ये 11:53 पर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थैंक्स फॉर चूजिंग अस, हेलो डियर बायर, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए गए। अगर मेरा कस्टमर क्लिक करता है शो मी मोर ऑप्शंस पर तो क्या उसके पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है? यस, उसके पास में ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। अगर वो क्लिक करता है यस बुक अ टूर पर तो क्या एक और ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है उसके पास में? यस, एक और रिप्लाई आ जाता है और वो भी नाम के साथ में। और देखिए दोस्तों मैंने आपको कहा था कि स्टार अगर आप यूज करते हैं तो वो बोल्ड लेटर्स में जाएगा कस्टमर के पास में। तो ये बोल्ड लेटर्स में है और आपकी कंपनी का नाम भी नीचे बोल्ड लेटर्स में है जब हमने स्टार को यूज किया था। तो देखा दोस्तों कि जो चैटबॉट हमने अभी बना करके तैयार किया है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम वापस से इनबॉक्स सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा कस्टमर हमको मैसेज कर रहा है क्या सारे मैसेज हमको यहाँ इनबॉक्स सेक्शन में दिख रहे हैं। सबसे पहले हमने कंपनी की तरफ से उसको एक टेम्पलेट सेंड किया था, उसने
यस शो मी मोर ऑप्शंस पर क्लिक किया तो हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया। उसने यस बुक अ टूर पर क्लिक किया, हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज चला गया। तो इस तरीके से कस्टमर मुझे क्या मैसेज कर रहा है और हमारी कंपनी कस्टमर को क्या मैसेज कर रही है, सारे के सारे मैसेज को हम एक ही जगह पर इनबॉक्स सेक्शन में देख पा रहे हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए, अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा चैटबॉट क्रिएट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर। या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर। या फिर दोस्तों आप Pabbly चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और Pabbly चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।